अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मिस ज़मान पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से और आज मैं मौजूद हूँ प्रीसेंट 27 में। और आज मैं यहाँ जो हूँ वो एक रेजिडेंट जो हैं वो यहाँ रहते हैं, हमारे बहुत पुराने क्लाइंट भी हैं, उनका मैं इंटरव्यू करने के लिए आई हूँ। आइए उनसे जानते हैं कि बहरिया टाउन में रहते हुए उनको कितना टाइम हो गया है और उनको यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अर्शिया, शेक द हैंड प्लीज। अच्छा सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया। और मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम पे प्रोफेसर अयूब खान। और आइए इनसे जानते हैं कि बहरिया में रहते हुए इनको कितना टाइम हो गया है, यहाँ क्या इनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, सब बेसिक चीज़ें हम इनसे मालूम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि माशाल्लाह सर का जो है वो अपना यूट्यूब चैनल भी है और ये वहाँ क्या सर्व करे उसके बारे में भी हम जो है ना इनसे डिटेल्स देंगे। आइए। जी नाजरीन, तो मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अयूब खान साहब। आइए उनसे जानते हैं कि उन्हें बहरिया में रहते हुए कितना टाइम हो चुका है, इससे पहले वो कहाँ रिहाइश पजीर थे, यहाँ उनको क्या क्या फैसिलिटेशन मिल रही हैं और इसके साथ साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें यहाँ क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या वो फेस करते हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं। आइए इनसे इन सब के बारे में आज उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें जो है वो इनवाइट किया। और इसके साथ साथ आप मुझे बताएं कि आपको बहरी टाउन में रहते हुए कितना टाइम हो गया है? मैम मुझे तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। 15 नवंबर को हमने यहाँ पर शिफ्टिंग की थी 2021 में, तो अभी ये 2023 चल रहा है, 2 साल हो चुके हैं। ठीक है। जैसे परचेज तो हमने कर लिया था मई जून में, लास्ट 2021 के अंदर। ठीक है सर, इससे पहले आप कहाँ रिहाइश पजीर थे? मैं बेसिकली हैदराबाद में हूँ, मैं बाय बर्थ हैदराबाद का हूँ और मेरी एजुकेशन भी हैदराबाद में रही है। फिर वहीं सर्विस की है, कुछ अर्से मैंने कराची भी मतलब सर्विस की है। तो उसके बाद मैं वापस हैदराबाद चला गया था। तो लास्ट मेरा जो कॉलेज था गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गया था, तो वहाँ से मैं रिटायर हुआ 2019 में। फिर उसके बाद से जो पेंशन वगैरह मिली जो उसके बाद मैंने ये परचेज़ कर लिया। तो सर आपने बहरी टाउन को ही क्यों चुना आपने जो है वो रहने के लिए? या कराची में तो बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने विज़िट की हुई थी और ये गुलशन मेमार थोड़ा सही लग रहा था क्योंकि हम लोग खुली जगह से आ रहे थे हैदराबाद से, रतियाबाद से। तो हमारा वहाँ से ताल्लुक़ है रतियाबाद से, तो खुला एरिया है। तो कराची बहुत कंजस्टेड हो गया है। तो फिर जो मेरी जो पेंशन थी उस में ये उस बजट में मेरे कराची शहर में कोई विला या मकान या 120 गज का भी मकान नहीं आ रहा था। जी जी। फिर मैंने यहाँ तो कुछ सस्ते तो उस दौर में, तो फिर ये 2021 में मैंने अपनी पेंशन में इसको मैंने परचेज किया। अच्छा सर, माशाल्लाह आपको यहाँ रहते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आप को मतलब यहाँ क्या फैसिलिटीज़ आपको मुहैया की जा रही हैं बहरिया टाउन की तरफ से? तो बहरिया टाउन से मैं जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उसकी तो अनगिनत हैं। तो वो हम मतलब ये कहा जाए कि कुछ भी नहीं, बहुत है। अदरवाइज हैदराबाद या कराची के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है कोई हद नहीं। बिल्कुल। तो उसकी जो है तारीफ़ की जाए तो वो भी कम है। बिल्कुल। क्योंकि अब वो कौन सी मैं बताऊँ, यहाँ पर देखें सबसे बड़ी सफाई सुथराई आपका देखें सबसे बेहतरीन वही चीज़ आती है। बरसात के अंदर जो पानी होता है वो नहीं यहाँ पर नहीं रुकता माशाल्लाह से। और जो है सारे मतलब के 1 कॉल के अंदर सारी मतलब के ये इमरजेंसी मतलब के वो आ जाते हैं और बहरिया वाले प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। ये फैसिलिटीज उनकी है। तो वाकई देखें सारी सब फैसिलिटीज है। और फिर दूसरी सबसे बड़ी ये कि सफाई है, सुथराई है, बिजली यहाँ पर नहीं जाती, यहाँ पर है। सर सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ इंसान रहता है वहाँ वो चाहता है कि सबसे पुरसुकून जगह हो। पुरसुकून जगह, बिल्कुल सही। और आपको जो है वो रोजमर्रा अगर आप सुबह उठते हैं तो जब आप घर से बाहर निकलें तो आपको ये डर ना हो कि अगर मैं यहाँ से अगर मैं 2 स्ट्रीट पीछे भी जा रहा हूँ तो मेरा कहीं फोन ना छिन जाए या मुझसे कोई मेरा वॉलेट आके ना छीन ले। तो सबसे बड़ी बात ये होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि सिक्योरिटी की बहुत अच्छी है जी। और यहाँ पर बेधड़क जो है हम कहीं भी रात 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक फैमिलीज यहाँ पर टहलती रहती हैं और कोई भी अभी ऐसी ख़ास स्नैचिंग नहीं हुई। बस जो विजिटर्स आते हैं संडे को, फ्राइडे को, जो बाहर से आते हैं वो कुछ एक इक्का दुक्का वारदात कर जाते हैं,
लेकिन अदरवाइज जो है पुरसुकून माहौल है माशाल्लाह से। और हमारी ख़ास तौर पर इस लाइन में तो हमारे तो बहुत ज़्यादा पीसफुल है। बच्चे का रात के 10 बजे तक 12 बजे तक खेलते रहते हैं। सर्दियों के मौसम में इसमें भी रात 10-11 बजे तक यहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं माशाल्लाह। सर माशाल्लाह मैंने जैसे देखा आपके घर में जो है वो छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, तो आप लोग जो है वो सैटरडे संडे कहाँ बहरिया टाउन में कहाँ जाना आप लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं? देखिए बहरिया टाउन में जितने ये जितने तफरी के मकामात हैं बड़े एक्सपेंसिस हैं, उनमें टिकट है। तो उसमें तो यहाँ का जो मिडिल क्लास का आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरे यार दोस्त भी जब आते हैं तो उनको बोलते हैं भाई आप मेरे पास आइए खाना खा लीजिए, लेकिन मैं आपको घुमा नहीं सकता, किसी भी तफरी के मुकाम पर ले जा नहीं सकता। 2,000-3,000 हज़ार के टिकट्स हैं, बड़े एक्सपेंसिव में। फिर एक तो एंट्री टिकट होता है, फिर उसके बाद उस इवेंट में जो भी है, जैसे एफिल टावर पर जाना है एंट्री टिकट दें, फिर उसके ऊपर जाने के टिकट के पैसे अलग दें। जू में जाएँ उसके भी अच्छे खासे पैसे हैं। कार्निवल जो है जहाँ पर खाना खाने जाते हैं, पहले घुसने के इंटर होने के पैसे दें, फिर खाना खाएं, फिर चॉइस करें। तो ये बड़ी महंगी चीज़ें हैं। चलें इस पे भी हम बहरिया टाउन वालों को जरूर कहेंगे कि इस पे भी वो थोड़ा काम अपने करें। बच्चों को घुमाने के लिए हम ज़्यादा बस डांसिंग फाउंटेन है, जब तक ये फ्री है तो हम हर संडे को बच्चों को ले आते हैं। चलें सही है। अच्छा सर, इसके साथ साथ मुझे आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि जैसे बहरिया टाउन में नेगेटिविटी काफ़ी फैली हुई थी अबाउट प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कि जो है ना वो बहरिया टाउन डूब जाएगा, ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ जो लोगों की हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ये जैसे भी। तो आप यहाँ के रेजिडेंट हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो नेगेटिविटी फैल रही है यहाँ, क्या ये बहरिया टाउन को ख़त्म कर देगी? देखिए वो जो नेगेटिविटी फैली है उसका रीज़न है कि पॉलिटिकल जो हमारे क्राइसिस हैं उसकी वजह से हुई हुई है। अदरवाइज प्रॉपर्टी की वैल्यू तो पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल डाउन है। तो बहरिया टाउन में जो नेगेटिविटी आई कुछ न कुछ जैसे आई, लेकिन हम यहाँ पर 3.5 लाख से ज़्यादा के लोग आबाद हैं। 3.5 लाख को ये लोग ऐसा तो नहीं निकाल सकते कि जैसे ये बहरिया आप छोड़ के चले जाएं। तो अरबों रुपए की लोगों की इन्वेस्टमेंट है, खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज जब मतलब बिल्डिंग्स उन्होंने बना रखी हैं। तो ऐसा तो नहीं एक फूंक मारने से गिर जाएंगी, रह रही है। बस ये है कि अब वो रेगुलाइज हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जो ये है कि बहरिया ख़त्म हो जाएगा, ये बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा, ये गलत बातें उड़ी हुई हैं। तो ये कभी हो नहीं सकता। इतना 3-3.5 लाख की और तकरीबन 1.5-1.5-2 लाख तो विलास और बिल्डिंग्स वगैरह बन चुकी हैं यहाँ पर। बिल्कुल। तो उसमें सर जैसे मतलब पहले बहरिया टाउन जब स्टार्ट किया गया था या कुछ रेजिडेंट जब यहाँ रिहाइश पजीर हुए थे तब इतनी यहाँ बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लेकिन अब माशाल्लाह जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है तो बहरिया इस तरह डेवलप्ड हो रहा है और बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ज्यादा होनी चाहिए ताकि लोग यहाँ ज्यादा से ज्यादा आ सकें? हाँ, बहरिया वालों को भी चाहिए कि वो हमें फैसिलिटेट करें लोगों को। कोई बिजनेस करना चाहता है तो, लेकिन वो उसके इनके जो है रूल रेगुलेशन इतने हार्ड है कि वो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। हाँ, वो उनको थोड़े लूज करने पड़ेंगे। और जो उनके रूल्स रेगुलेशन है कि हर कोई दूसरा आदमी आ जाए। अब यहाँ पर कोई ख्वांचे वाला आपको नजर नहीं आएगा, कोई 3 डब्बे वाला नहीं आएगा, कोई कार्ड वाला कोई नहीं आएगा, सिर्फ एक आइसक्रीम वाला आता है। बिल्कुल। अब हमें कोई मिसाल के तौर पर सब्जी नहीं आती है, कोई ठेले वाला नहीं आता। हमें यहाँ से 500 रुपये का पेट्रोल खर्च करके इम्तियाज़ जाएँ, वहाँ से लेके आएँ, या AQ बाज़ार अब खुलने वाला जैसे वहाँ पर जाइए, वहाँ जाना पड़ेगा। और शॉपिंग गैलरी इनकी बहुत अच्छा है कि सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं। अभी जहाँ 27 में भी हमारे वो शॉपिंग गैलरी खुल चुकी है। तो लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें होती हैं हमें बाहर से लानी पड़ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे कोई सब्जी वगैरह फ्रेश चाहिए, घर पे चाहिए, सुबह हुआ चाहिए, दरवाज़ा कोई खटखटाए हमें दे, तो वो फैसिलिटीज़ नहीं है। बिजनेस लाजिमात है यहाँ पर जो है डॉक्टर्स प्लाजा वैसा बन रहा है, डॉक्टर्स बहुत कम है यहाँ। कोई आई स्पेशलिस्ट नहीं मिलेगा और डेंटिस्ट नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें बहुत मिडवे कमर्शियल जाए या बहुत कराची से या बहरिया से बाहर जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा, तो फैसिलिटेट करना पड़ेगा तमाम बिजनेस हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है तो ये चीज़ें भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कवर अप होती ही जाएंगी। हाँ। इसके साथ साथ अच्छा सर, अब थोड़ा सा अगर मैं आपके बारे में पूछूं तो मैंने जैसे पहले इंट्रो में बताया कि माशाल्लाह आपका यूट्यूब चैनल है, तो उसके बारे में बताएं, आप क्या सर्व कर रहे हैं उस पर? मैं एक्चुअली 2016 में बनाया था मैंने इसको चैनल, जो आम लोग सब बना लेते हैं, ऐसे ही बना के मैंने छोड़ दिया था, कोई नहीं। फिर कोविड का ज़माना आया तो उसमें फिर मैंने मोनेटाइज करवाए, 2 चैनल मैंने मोनेटाइज करवाए, एक अपना करवाया, एक मेरे भाई हैं डॉक्टर हैं
उनका मैंने उस वक्त जो है जो यूट्यूब की पॉलिसी थोड़ी लीनियंसी थी, मैंने जो है उसको मोनिटाइज करा दिया आवर्स बगैर आवर्स ख़रीदे हुए। उसके बाद जो है मतलब मैंने जो बनाया तो मैं उसके बाद मैंने रिटायरमेंट के बाद मैंने बाइकर बन गया, मैंने बाइक खरीदी। जबरदस्त। तो मैं सोचा अब जो इतना अर्से मैं पढ़ाता रहा हूँ, थोड़ा रिलैक्स हूँ, तो मैंने ट्यूशन सारी ख़त्म कर दी। मैंने फिर ऑल पाकिस्तान टूर पर मोटरसाइकिल शुरू की। पहले भी मैं जाता था, बाय अपने दोस्तों के साथ जाता था, तो वो बाय ट्रेन या जैसे भी हो गाड़ी से जाते थे, तो बाइक पे नहीं गया था। बाइक पे मैं 2020 से 2021 से मैंने जाना शुरू किया। तो कोयटा के 2 टूर, नगर पार्क का सिंध पूरा घूम लिया मैंने, इधर आपका रनी कोट भी हमने घूम लिया, लाड़काना साइड, ये साइड पूरा हमने बाइक पे घूम लिया। सर, हमारे देखने वाले नाजरीन को आप बताएं कि आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? मेरा यूट्यूब का चैनल जो है मेरा मेक फॉर यू के नाम से है। तो मेक से मतलब था MAK मोहम्मद अयूब खान, फॉर यू की ना, ठीक है मैंने अपने नाम से ही बनाया, मेक फॉर यू शॉर्ट कर दिया। नहीं इंशाल्लाह तो इसमें जो है वो आप इस पे जबरदस्त वीडियोस आप लोग आप डालते रहें, ताकि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो आपको सब्सक्राइब करें और आपकी वीडियो से जो है वो देखते रहें आपकी वीडियोस को। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें घर पे इनवाइट किया और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा नाजरीन, देखा जैसे आपने देखा कि मेरे साथ मौजूद थे प्रोफेसर मोहम्मद अयूब खान साहब, जो बाय प्रोफेशन जो है वो प्रोफेसर भी हैं और बाइकर भी हैं, और इन्होंने बताया कि इनका यूट्यूब चैनल भी रन ये कर रहे हैं। तो आप भी इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमारे जो हमने ये रेजिडेंट का जो इनिशिएटिव लिया है, आप पार्ट बनना चाहते हैं PPL का, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।